आए तो देवी पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने का साधन मिल गया था। वे जान गई थी कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सिर्फ उनकी तपस्या करके ही जीता जा सकता है। तब मन ही मन में तपस्या करने का निश्चय करके पार्वती पिता हिमालय और माता मैना से बोली कि मैं शिव जी की तपस्या करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर, स्वरूप, जन एवं वंश आदि कृताकृत होंगे। इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। उनकी तप करने की बात सुनकर पिता हिमालय ने हर्ष से आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु माता ने मैना ने उन्हें घर से दूर वनों में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते हुए मैना के मुंह से उमा शब्द निकले, तभी से उनका नाम उमा हो गया। पार्वती के हट के सामने मैना की कुछ न चली। तब खुशी से उन्होंने पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा दे दी। पश्चात माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती खुशी मन से शिव जी का स्मरण करते हुए अपनी सहेलियों को साथ लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। रास्ते में पार्वती ने सुंदर वस्त्र को त्याग दिया तथा वल्कल और मृग चर्म को धारण कर लिया। उत्तम वस्त्रों का त्याग करने के उपरांत देवी गंगोत्री नामक तीर्थ की ओर चल दी, जिस स्थान पर भगवान शंकर ने घोर तपस्या की थी और जहां शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। वह स्थान गंगावतरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर देवी पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। गौरी के यहाँ तपस्या करने से वह पर्वत गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस स्थान पर पार्वती ने अनेकों फलों के वृक्ष लगाए। तब पश्चात पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में कर मन में एकाग्र कर कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। ऐसी तपस्या ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। भयंकर गर्मी के दिनों में पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती थी। वर्षा ऋतु में वे किसी चट्टान पर अथवा वेदी पर बैठकर निरंतर जलधारा से भीगती हुई शांत भाव से मंत्र को जपती रहती थी। सर्दियों में बिना कुछ खाए ठंडे जल में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। कभी कभी तो वे पूरी रात बर्फ की चट्टान पर बैठकर ध्यान करती थी। सब कुछ भूलकर वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न होकर उनका ध्यान करती रहती थी। समय मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को पानी देती थी। शुद्ध हृदय वाली पार्वती आंधी तूफान, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार वर्षा तथा तेज धूप की परवाह किए बगैर निरंतर मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। उन पर अनेक प्रकार के कष्ट आए, परंतु उनका मन शिव जी के चरणों में ही लगा रहा। तपस्या के पहले वर्ष में उन्होंने केवल फलाहार किया, दूसरे वर्ष में केवल पेड़ के पत्तों को खाती थी। इस प्रकार तपस्या करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। देवी पार्वती ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। अब वह केवल निराहार रहकर शिव जी की आराधना करती थी। तब भोजन हेतु पर्ण का भी त्याग कर देने के कारण देवताओं ने उन्हें अपर्ण